Hello everyone, I hope you all are fine and welcome back to my YouTube channel Trending IELTS. Today I'm going to share with you a new cue card from the list, and that is describe a foreign person who you have heard or known that you think he is interesting. एक ऐसे फॉरेन पर्सन के बारे में बताओ जिसके बारे में आपने सुना है और आप उसको जानते हैं और जो आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है और जो आप सोचते हो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है. एंड द बुलेट पॉइंट्स फॉर दिस क्यू कार्ड आर हु द पर्सन इज़, कौन सा पर्सन है, हाउ डू यू नो हिम और हर, कैसे आप उसको जानते हो, वट काइंड ऑफ पर्सन ही और शी इज़, किस तरह का पर्सन वो है, एंड एक्सप्लेन वाई यू थिंक ही और शी इज़ इंटरेस्टिंग, और एक्सप्लेन करो क्यों आपको लगता है कि वो पर्सन जो है वो इंटरेस्टिंग है. Simple answer for this cue card is I am a knowledge seeker and usually try to learn about the lives of famous foreign persons. मैं एक नॉलेज सीकर हूँ और ज़्यादातर कोशिश करता रहता हूँ कि फेमस फॉरेन लोगों की लाइफ्स के बारे में जान सकूँ, बिकॉज इट गिव्स मी मोटिवेशन टू वर्क हार्ड टू रीच एट द हाइट ऑफ सक्सेस. एट द हाइट ऑफ सक्सेस इज़ एन इडियम विच मीन्स टू बी मोर सक्सेसफुल लाइक दैम, क्योंकि इससे मुझको मोटिवेशन मिलती है कि मैं भी वर्क हार्ड करूं और उनकी तरह सक्सेसफुल हो सकूं. अमंग न्यूमरस फॉरेन पर्सनैलिटीज़, इफ़ आई टॉक अबाउट अ पर्सन टू whom I find really interesting, then he is none other than क्रिस्टियानो रोनाल्डो. अगर मैं सभी फॉरेन पर्सनैलिटीज़ के बारे में बात करूं तो उनमें से एक पर्सन जो मुझको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है तो वो कोई और नहीं, क्रिस्टियानो रोनाल्डो है. ही इज़ पुर्तगीज़ प्रोफेशनल फुटबॉल प्लेयर. वो एक प्रोफेशनल फुटबॉल प्लेयर है पुर्तगीज़ का. हमने फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर दे दिया, हु द पर्सन इज़, कौन सा पर्सन है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो. एंड द सेकेंड वन इज़ हाउ डू यू नो हिम और हर, कैसे आपको उसके बारे में पता चला. Almost 1 year ago, I was surfing internet and suddenly a notification popped up on the screen that the Coca-Cola's company's shares dropped almost 1.6%. एक साल पहले मैं इंटरनेट पर सर्च कर रहा था और एकदम से एक नोटिफिकेशन जो है वो पॉप्ड अप होती है स्क्रीन पर, और ये रिलेटेड थी कि कोका कोला कंपनी के जो शेयर्स हैं वो ड्रॉप हो गए हैं 1.6% से, एंड दे फेस्ड द लॉस ऑफ 0.4 बिलियन जस्ट ड्यू टू रोनाल्डोज जेस्चर. और उनको ऑलमोस्ट जो है लॉस फेस करना पड़ा 0.4 बिलियन का, और ये किसकी वजह से हुआ, जस्ट रोनाल्डोज जेस्चर की वजह से, दैट ही मूव्ड द कोका कोला बोटल्स टू कोका कोला बोटल्स आउट ऑफ द कैमरा व्यू इन अ कॉन्फ्रेंस एंड इनकरेज्ड पीपल टू ड्रिंक वाटर. क्योंकि उसने 2 बोटल्स जो थी कोका कोला की उसको कैमरा व्यू से साइड पर कर दिया और लोगों को कहा कि पानी पीना चाहिए. इट वॉज जस्ट ड्यू टू रोनाल्डोज फैन फॉलोइंग. ये सब कुछ क्यों हुआ, क्योंकि उसकी फ़ैन फॉलोइंग काफ़ी ज़्यादा है. दैट वॉज द टाइम व्हेन आई गॉट टू नो अबाउट हिम. वही टाइम था जब मुझे रोनाल्डो के बारे में पता चला. इट वॉज सो फैसिनेटिंग फॉर मी दैट आई स्टार्टेड फॉलोइंग हिम ऑन सोशल मीडिया. ये मेरे लिए इतना फैसिनेटिंग था कि मैंने उसको सोशल मीडिया पर फॉलो करना स्टार्ट कर दिया. एंड द थर्ड वन बुलेट पॉइंट इज़ व्हाट काइंड ऑफ पर्सन ही और सी इज़, किस तरह का पर्सन है वो. ही इज़ कंसिडर्ड टू बी द बेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड. उसको बेस्ट प्लेयर कंसिडर किया जाता है वर्ल्ड में. वन आवर आई सी हिम ऑन टीवी ही इज़ यूजली फुल ऑफ एनर्जी. जब भी मैं उसको टीवी पर देखती हूँ वो ऑलमोस्ट फुल ऑफ एनर्जी में होता है. एंड फील्स कंफर्टेबल इन स्पॉटलाइट. उसको स्पॉटलाइट में भी काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल फील होता है. ही ब्रिंग्स फन टू ऑल काइंड्स ऑफ सिचुएशन. वो सभी काइंड्स ऑफ सिचुएशन में फ़न लेकर आता है. फ्रॉम वन ऑफ हिज इंटरव्यू आई केम टू नो दैट ही प्रेफर्स टू प्ले थिंग्स बाय ईयर. थिंग्स बाय ईयर, इट्स an idiom which means to do something without special preparations. एक उसकी इंटरव्यू से मुझे पता चला कि वो हर एक काम विदाउट एनी स्पेशल प्रेपरेशंस के करना पसंद करता है. मोर ओवर ही हैज़ अ golden heart. In past, he sold his golden boot so that he could donate money to fund schools in Gaza for needy children. इसके अलावा उसका गोल्डन हार्ट है क्योंकि उसने पास्ट में अपने जो गोल्डन के शूज़ थे उसको डोनेट कर दिया सो दैट वो फंड दे सके गाज़ा के स्कूल्स में फॉर नीडी चिल्ड्रन के लिए. ही इज़ द मेंबर ऑफ हेल्थ फाउंडेशन. हेल्थ फाउंडेशन का मेंबर है. हुज एम इज़ टू क्रिएट अवेयरनेस. जिसका एम है अवेयरनेस को क्रिएट करना अमंगेस्ट चिल्ड्रन फ्रॉम कंडीशन सच एज HIV, ओबेसिटी, मलेरिया एंड ड्रग एडिक्शन. इस तरह की प्रॉब्लम्स को जो लोग फेस कर रहे हैं उससे चिल्ड्रंस को अवेयर करना. इसीलिए उसने हेल्थ जो है फाउंडेशन है उसको मीन्स उसका वो मेंबर है.
एंड द फोर्थ वन क्वेश्चन इज वाई यू थिंक दिस पर्सन इज इंटरेस्टिंग, क्यों आपको लगता है कि ये पर्सन इंटरेस्टिंग है। रोनाल्डो हैज़ ब्रोकन सो मैनी रिकॉर्ड्स एंड एनी वन माइट रन आउट ऑफ ब्रीथ, उसने काफ़ी ज़्यादा रिकॉर्ड्स को ब्रोक किया है। और कोई भी पर्सन रन आउट ऑफ ब्रीथ, इट्स मीन्स ब्रीथ विद डिफ़िकल्टी, कोई भी पर्सन डिफ़िकल्टी ब्रीथ लेगा। ट्राई टू काउंट दैम ऑल, जब वो उसको काउंट करेगा मतलब इतने ज़्यादा रिकॉर्ड उसने ब्रोक किए हैं। द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग ऑफ रोनाल्डो इज़ दैट ही हैज़ नॉट अ सिंगल टैटू ऑन हिज बॉडी, उसकी बॉडी पर एक सिंगल टैटू भी नहीं है। ये उसके बारे में सबसे इंटरेस्टिंग थिंग है, बिकॉज ही इज़ डिवॉट blood donor and according to Red Cross guidelines one should not donate blood at least after 4 months getting a tattoo। तो क्योंकि वो एक अच्छा जो है ब्लड डोनर है और अकॉर्डिंग टू रेड क्रॉस की गाइडलाइंस के से कि हमको जो भी पर्सन जो ब्लड डोनेट करता है उसको एटलीस्ट 4 मंथ जब उसने टैटू बनाया होता है तो उसके बाद वो 4 मंथ तक ब्लड डोनेट नहीं कर सकता। अपार्ट फ्रॉम इट, इसके अलावा ही एज अ म्यूज़ियम, उसका एक म्यूज़ियम है दैट इज़ डेडिकेटेड टू हिज लाइफ, जो उसकी लाइफ को डेडिकेट है, करियर को, रेयर फोटोज़ को एंड अवार्ड्स को दैट ही हैज़ वॉन ओवर द ईयर्स, जो उसने इतने सालों तक कमाए हैं। इट्स वॉट अ ग्रेट वे टू रिमाइंड दैट यू आर द बेस्ट, ये कितना अच्छा तरीका है ये एक्सप्लेन करने का, याद दिलाने का कि आप जो है बेस्ट हो। रोनाल्डो डिडंट कम इन टू word with a silver spoon in his mouth, it is again an idiom which means inherited wealth, वो inherited wealth के साथ इस दुनिया में नहीं आया। the credit of his success just goes to his hard work and determination, उसका क्रेडिट कि उसने जो सक्सेस प्राप्त की इसका जस्ट क्रेडिट उसके हार्ड वर्क को और उसके डिटर्मिनेशन को जाता है। डज ड्यू टू ऑल दिस क्वालिटीज़ ऑफ क्रिस्टियानो रोनाल्डो आई थिंक ही इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, उसकी इसी क्वालिटीज़ की वजह से मुझे लगता है कि वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। एंड ईच एंड एवरी पर्सन इन द वर्ल्ड कैन लर्न समथिंग फ्रॉम हिम, और हर एक पर्सन इस दुनिया में उससे कुछ ना कुछ तो सीख ही सकता है। सो द सैम्पल आंसर इज़ कंप्लीट नाउ। I'm going to share with you the follow-up questions of this cue card, and the first one is, do you have any foreign friends and do you think having foreign friends is a good way to know other countries? क्या आपके foreign friends हैं और क्या आपको लगता है कि foreign friends होना एक अच्छा तरीका है बाकी countries के बारे में जानने का? एंड द आंसर इज़ यस, आई हैव वन फ्रेंड फ्रॉम फॉरेन। यस, मेरा एक फ्रेंड है फॉरेन से, एंड ड्यू टू सम रीजंस फ्यू ईयर्स अगो ही मूव्ड टू अनदर कंट्री विद हिज फैमिली, और कुछ रीजंस की वजह से कुछ साल पहले वो फॉरेन कंट्री में मूव कर गया अपनी फैमिली के साथ। अनडाउटेडली हैविंग फॉरेन फ्रेंड्स इज़ अ गुड वे टू एक्सप्लोर डिफरेंट कल्चर्स एंड देयर लाइफ स्टाइल्स, इसमें कोई डाउट नहीं है कि फॉरेन फ्रेंड्स होना एक अच्छा तरीका है एक्सप्लोर करने का डिफरेंट कल्चर्स को और उनके लाइफ स्टाइल्स को। And the second one question is, do you think it's important to know the culture and language before going to another country? क्या आपको लगता है कि जो ये इम्पॉर्टेंट है कल्चर के बारे में जानना और लैंग्वेज के बारे में जानना किसी भी कंट्री में जाने से पहले? एंड द आंसर इज़ येस, इट्स वेरी नेसेसरी, ये काफ़ी ज़रूरी है, बिकॉज अदरवाइज वी कांट इंटरेक्ट विद द ड्वेलर्स ऑफ दैट कंट्री, अदरवाइज हम उस कंट्री के ड्वेलर्स के साथ मीन्स उस कंट्री के निवासियों के साथ इंटरेक्ट नहीं कर पाएंगे। नॉलेज ऑफ बेसिक सेंटेंसेस कैन हेल्प पीपल टू गेट वर्क इन अनदर कंट्रीज़, और बेसिक सेंटेंसेस की नॉलेज होना लोगों की मदद कर सकता है उस कंट्री में वर्क करने में। एंड द थर्ड वन क्वेश्चन इज़, व्हाट डू यू थिंक ऑफ पीपल हु वर्क इन इंटरनेशनल कंपनीज़? आप क्या सोचते हो उन लोगों के बारे में जो काम करते हैं इंटरनेशनल कंपनीज़ में? एंड द आंसर इज़, वर्किंग इन कल्चरली डाइवर्स इन्वायरमेंट कैन इनरिच योर पर्सनल एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट, काम करना कल्चरली डाइवर्स इन्वायरमेंट में इनरिच कर सकता है आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल डेवलपमेंट को। इट ऑल्सो ओपन्स द डोर फॉर बिगर एंड बेटर इंटरनेशनल जॉब्स, ये आपके लिए डोर ओपन कर सकता है बड़ी और बेटर इंटरनेशनल जॉब्स के लिए। इम्प्रूवमेंट इन कम्युनिकेशन स्किल्स इज़ द अनदर बेनिफिट दैट पीपल कैन गेट बाय वर्किंग इन इंटरनेशनल कंपनीज। इम्प्रूवमेंट जो होती है कम्युनिकेशन स्किल्स में, ये आपके लिए एक अनदर बेनिफिट होगा जो लोगों को मिल सकता है काम करके इंटरनेशनल कंपनीज में। एंड इट्स योर लास्ट क्वेश्चन। Now the follow-up questions and the sample answer both are complete. I hope you like my video, and if you like my video then please like, share and subscribe my channel. Thank you.